मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग लाइन्स एंगल्स एंड ट्रायंगल्स चैप्टर्स के कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म पढ़ेंगे। मतलब क्या, कब हम लोग बोलेंगे कि कोई दो लाइन पैरेलल होगा ट्रांसवर्सल के साथ। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि ये मेरा एक लाइन है L और ये एक लाइन है M और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है N। तो हम लोग कब बोलेंगे कि ये दो लाइन L और M पैरेलल होगा इस ट्रांसवर्सल के थ्रू। तो सबसे पहला जो बात होता है, अगर ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में पिछले वीडियो में बताया है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं आई टैब से। अगर ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये दोनों अगर इक्वल हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये लाइन L और M पैरेलल होगा। पहला कंडीशन तो ये। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर जो है अगर इक्वल हो जाए तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। या तो फिर तीसरा क्या है, ये जो को इंटीरियर एंगल है ये और ये को इंटीरियर एंगल है, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाए तो भी हम लोग बोल सकते हैं कि L और M पैरेलल होगा। बात समझ में आ रही है? That means if a pair of corresponding angles are equal, then we say that two lines are पैरेलल। अब आता है हमारा सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या बोलता है कि अगर हम लोग का पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए तो भी हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा पैरेलल है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इफ अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स are equal, then we say that two lines are parallel। याद रखिएगा, ये उसी केस में हम बोल रहे हैं जिस केस में हम लोग को ट्रांसवर्सल दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दो लाइन दिया हुआ है और हम लोग को पैरेलल बताना, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। उसमें सिंपली यही बोलेंगे कि वो दो लाइन अगर मीट नहीं कर रहा है किसी भी पॉइंट पे तो हम लोग वो दो लाइन को पैरेलल बोल सकते हैं। लेकिन जब ट्रांसवर्सल दिया हुआ हो और हमको पैरेलल बताना हो तो ये कोई भी तीन कंडीशन से हम लोग बता सकते हैं। अब आता है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या बोलता है, इफ द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, अभी जैसे मैंने बताया इसमें को इंटीरियर एंगल्स क्या है, ये और ये, या तो फिर ये और ये, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाता है तो भी हम लोग बोल सकते हैं L और M पैरेलल होगा। तो इफ द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर 180 डिग्री और सप्लीमेंट्री then we can say that two lines are parallel। बात समझ में आई? ये तीनों पॉइंट को एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स की ओर। पहला जो एग्जाम्पल है उसमें हम लोग को ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि मान लीजिए अगर हम लोग को दो लाइन दिया हुआ है, ये मान लेते हैं L है, ये मान लेते हैं M है, और दोनों का दोनों पैरेलल है किसी एक थर्ड लाइन से। थर्ड लाइन यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं N है। तो कंडीशन क्या क्या दिया हुआ है, L इज पैरेलल टू N एंड M इज पैरेलल टू N। ये हम लोग को गिवन पार्ट है।
तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, तो हम लोग को प्रूफ करना है कि ये जो दो लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल है। क्लियर है? तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, L इज पैरेलल टू M। बात समझ में आ रही है? तो चलिए देखते हैं हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो इस पे हम थोड़ा सा ये कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, एक ट्रांसवर्सल हम ड्रॉ कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये ट्रांसवर्सल D है। D एक लाइन है जो एक ट्रांसवर्सल है, ये मान लेते हैं हम लोग। तो ड्रॉ अ ट्रांसवर्सल D। बात समझ में आ रही है ना? अब मान लेते हैं ये तीन एंगल को हम एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 मान लेते हैं। तो क्या फ़ायदा होगा, सबसे पहला कंडीशन हम लोग को क्या बोला है, L इज़ पैरेलल टू N। L इज़ पैरेलल टू N मतलब क्या, ये जो L है वो पैरेलल है N से। इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि ये इफ़ एंड ओनली इफ का कंडीशन होता है कि या तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा तो हम लोग बोल सकते हैं लाइन पैरेलल है, या तो फिर पैरेलल है तो हम लोग बोल सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, L पैरेलल है N से, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। डेट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा। तो प्रूफ को ध्यान से समझिएगा। हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 लिखेंगे। क्या कारण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो आपको लिखना है। उसी तरीके से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, किस कारण से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और यहाँ पे ले लेते हैं 1, के दिमाग में रहे कि किसके थ्रू आया है, और बोथ बाय 1 के थ्रू। L पैरेलल टू N है, M पैरेलल टू N है, इस कारण से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है। तो इसको हम दे देते हैं कंडीशन 2। तो 2 से हम लोग ये बोल सकते हैं कि दोनों 3 के बराबर है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बोल सकते हैं। एंगल 1 भी 3 के बराबर, एंगल 3 के बराबर है, और एंगल 2 भी एंगल 3 के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये बोल सकते हैं ना। तो जब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हुआ, मतलब L और M में जो है लाइंस क्या हो गया, पैरेलल हो गया, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया। बात समझ में आई कि जब भी दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा तो मेरा दो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इस हिसाब से, क्या बोलेंगे, L इज पैरेलल टू M, ये इंडिकेट कर दिया। तो हो गया हम लोग का थ्योरम प्रूफ या फिर एग्जाम्पल प्रूफ। अब मूव करते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हम लोग को गिवन है, इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर गिवन एंड आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, मतलब क्या, दो पैरेलल लाइन है और उसको एक ट्रांसवर्सल काट रहा है। तो प्रूव करना है कि जो बाइसेक्टर होगा अल्टरनेट एंगल्स का वो पैरेलल होगा। मतलब ऐसे तो सिंपली आपको समझ में नहीं आ रहा होगा लैंग्वेज से, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला कि दो लाइन है वो पैरेलल है, मान लेते हैं ये है L और ये है M। चलिए, और क्या बोला, एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो मान लेते हैं N एक ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल लाइन जो कट कर रहा है दो पैरेलल लाइन को। अब हम लोगों को क्या बोला कि जो अल्टरनेट एंगल का एक पेयर है, मान लेते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसका जो बाइसेक्टर होगा मतलब क्या, जो इस एंगल को हाफ हाफ एंगल में डिवाइड कर दे, वो होगा इस एंगल का बाइसेक्टर, कुछ ऐसा। और इसका भी कुछ ऐसा, मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये, या फिर ऐसा बना देते हैं, इसको सी बना देते हैं, इसको ए बी, इसको सी डी बना देते हैं। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है।
बात समझ में आई। और गिवन क्या है कि ये जो लाइन है ये क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को। मतलब क्या कि ये जो एंगल यहाँ पे मान लेते हैं, ये जो एंगल है ए, इसको बाइसेक्ट कर दे रहा था। अगर यहाँ पे नाम दे दें हम इसको, ए बी सी डी हो गया, यहाँ पे ई दे देते हैं, यहाँ पे एफ दे देते हैं कि हम लोग का काम बन जाए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एंगल ई ए सी को दो एंगल में बांट रहा है। कौन? ये जो बाइसेक्टर है ए बी। तो दो एंगल कौन कौन सा हुआ? एंगल ई ए बी और एंगल बी ए सी, और ये दोनों इक्वल होगा। बात क्लियर हुई? तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग को गिवन पार्ट क्या क्या है। सबसे पहले गिवन है हम लोग को L इज पैरेलल टू M। दूसरा गिवन पार्ट क्या है हम लोग का? एंगल ए बी, सॉरी, एंगल ई ए बी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। सिमिलरली एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल डी सी एफ। किस कारण से होगा? कारण ये है कि ए बी और डी सी बाइसेक्टर है एंगल्स का। सिंस ए बी एंड डी सी आर एंगल बाइसेक्टर्स। कारण समझ में आया? ये लिखिएगा। उसके बाद फिर और कुछ गिवन है? नहीं, और कुछ तो यहाँ पे नहीं बोला, ट्रांसवर्सल बोला था और उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोला है। तो इतना मेरा गिवन पार्ट है। तो हम यहाँ पे गिवन में लिख देते हैं इसको, ऐसे लिखे, चाहे साइड में कॉम ब्रैकेट दे करके गिवन लिख दे, जैसे आपको मन है। तो गिवन पार्ट हम लोग का हो गया। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है वो देख लीजिए। तो टू प्रूफ, हम लोग को प्रूफ करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्लियर हुआ? उसके बाद फिर इसका प्रूफ पे आते हैं। अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। प्रूफ क्या होगा आराम से समझिएगा, फिगर से समझिएगा तो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। हम क्या बोले थे कि मान लीजिए अगर कोई दो अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं दो लाइन पैरेलल होगा। बोल सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो हम लोग को देखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट से चलते हैं। तो उस कंडीशन से अगर ये वाला जो एंगल है, एंगल बी ए सी और एंगल डी सी ए या फिर ए सी डी, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए किसी तरीके से, तो हम लोग बोल सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल जब होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो दोनों लाइन पैरेलल होगा। बात समझ में आई? तो हम लोग को काम क्या करना है, सिंपली एंगल बी ए सी को एंगल ए सी डी के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल ई ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी एफ। किस प्रॉपर्टी से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये क्लियर हुआ? अब बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब क्या, हाफ ऑफ में डिवाइड कर रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ई ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए सी एफ, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि ये दोनों बाइसेक्टर है, ए बी और सी डी। ये क्लियर है? तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं। तो जब हम लोग ये बोल दिए, इसका मतलब क्या है, हाफ ऑफ एंगल ई ए सी, उसको अगर मान ले कि हमको तो एंगल बी ए सी चाहिए था, एंगल बी ए सी हाफ ऑफ एंगल ई ए सी हो सकता है, तो इसको हम एंगल बी ए सी लिखते हैं। उसी तरीके से हाफ ऑफ एंगल ए सी एफ में अगर हम लोग लिख दे एंगल ए सी डी, तो कोई दिक्कत है क्या? इसका हाफ बोल रहा है, इसका हाफ मतलब कोई भी दो एंगल, या तो ये या तो फिर ये, लेकिन हमको इसका ज़रूरत है तो हम इसको यूज़ कर लिए। क्लियर हुआ?
तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी हो गया। तो अब ध्यान दीजिए, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी जब हो गया तो दोनों तो इक्वल हो गया। इक्वल हो गया मतलब क्या हो गया, दोनों अल्टरनेट एंगल्स है और इक्वल हो गया, तो ये ए बी और सी डी पैरेलल हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। बात समझ में आई? ये रहा इसका प्रूफ। अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड एग्जाम्पल पे। ये थर्ड एग्जाम्पल सेकंड एग्जाम्पल का थोड़ा सा ब्रॉड व्यू है, मतलब क्या उसके आगे क्या हो सकता है। तो बोल क्या रहा है, इफ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, जब दो पैरेलल लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा तो जो बाइसेक्टर्स होगा दो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स का, वो मिल करके एक रेक्टेंगल बनाएगा। हम लोग को ये प्रूफ करना है। लैंग्वेज से बात समझ नहीं आ रही है तो फिगर एक बार फिर से समझिए। देखिए कि दो लाइन है, हम एग्जाम्पल 2 के जैसा इसको समझा रहे हैं कि आप लोग आराम से समझ लीजिए। एल है और एम है, ठीक है, और क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, मान लेते हैं ये है एन, और साथ ही साथ क्या दिया हुआ है कि बाइसेक्टर गिवन है। किसका, दो पेयर का, ये एक पेयर का बाइसेक्टर हुआ और साथ ही साथ दूसरा पेयर का बाइसेक्टर क्या होगा, ऐसा कुछ ऐसा बनेगा। तो हम लोग को बताना है कि ये जो है एक रेक्टेंगल है। अब सबको हम एग्जाम्पल 2 के जैसे नेमिंग दे देते हैं। इसको ई दे दिए, इसको ए दे दिए, इसको बी दे दिए, इसको सी दे दिए, इसको डी दे दिए, कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो एग्जाम्पल 2 को जब आप लोग देखिएगा तो इसमें हम लोग क्या बोले थे कि ये जो बाइसेक्टर है, ये जो ए बी है, वो क्या कर रहा है, इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। इस कारण से ये एंगल जो बन रहा था हमारा, और ये जो सी डी है वो एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा था, इस कारण ये जो एंगल बन रहा था हमारा, वो दोनों इक्वल हो जा रहा था। तो उसके प्रूफ से आप इसको लिख लीजिएगा। तो हम लोग क्या बोले थे कि अल्टरनेट एंगल से ये दोनों, तो ये क्या करेगा, ए बी और सी डी को पैरेलल बना देगा। तो वही कंसेप्ट से हम लिख दे रहे हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी बाय एग्जाम्पल 2। आप लोग इसको पूरा लिखिएगा, एग्जाम्पल 2 से सिर्फ प्रूफ पार्ट लिखिएगा। ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग ये एंगल इस एंगल के बराबर बता दें सेम कंसेप्ट से, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बी सी जो है वो ए डी के पैरेलल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिमिलरली बी सी इज पैरेलल टू ए डी। तो जब ये दो लाइन पैरेलल हो गया, ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया और ए डी पैरेलल टू बी सी हो गया, ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया और ए डी पैरेलल टू बी सी हो गया, मतलब क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम बन गया। दिस इम्प्लाइज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब ध्यान रखिएगा कि कोई भी पैरेललोग्राम है, अगर उसका कोई भी एक एंगल अगर हम लोग 90 डिग्री प्रूफ कर दे तो वो एक रेक्टेंगल बन जाता है। हम लोग को रेक्टेंगल ही प्रूफ करना है, तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो इसको ध्यान रखिए, ये एक लाइन है, लाइन पे एक ट्रांसवर्सल है, उसके कारण दो एंगल बन रहा है, एक एंगल ई ए सी और एक एंगल इसको मान लीजिए एफ है, तो एफ ए सी। एंगल ई ए सी और एफ ए सी दोनों क्या हुए, अल्टरनेट एंगल बने, और दो अल्टरनेट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री लीनियर पेयर से। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल ई ए सी प्लस एंगल एफ ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय द कंसेप्ट ऑफ लीनियर पेयर। ये क्लियर हुआ? अब क्या करते हैं, ये देखिए ये एंगल जो है ये क्या है, हाफ ऑफ एंगल ई ए सी है, क्योंकि ए बी क्या है, बाइसेक्टर है एंगल का। तो हम लोग बोल सकते हैं हाफ ऑफ ई ए सी प्लस, अब देखिए एफ ए सी का भी हाफ हमारा क्या है, एंगल
CAD है तो हाफ ऑफ एंगल FAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ 90 डिग्री 180 डिग्री। सब में हम लोग हाफ लगा दिए। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, एंगल EAC का हाफ हम लोग ले लेते हैं एंगल BAC, तो एंगल BAC, ठीक है। और साथ ही साथ FAC का हाफ ले लेते हैं हम लोग CAD एंगल, तो एंगल CAD हो गया इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स BAC प्लस CAD इज इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। मतलब ये जो BAC है और ये जो CAD इन दोनों का सम क्या हो गया मेरा 90 डिग्री। दैट मीन्स एंगल BAD इज इक्वल टू 90 डिग्री मिल गया। यही तो हम लोग को चाहिए था। तो हम लोग बोलेंगे सिंस ABCD is a parallelogram and one of its angle is 90 degree implies that ABCD is a rectangle. जिन किसी को भी मेरी ये वीडियो नहीं समझ में आ रही होगी वो आई टैब से जा कर के मेरे पिछले वीडियो को देख लीजिए, उससे आपको इस वीडियो को समझने में आसानी मिलेगी। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।